Hello everyone there. In today's episode we are going to discuss Nobel in Physics. इस साल 2022 में फिजिक्स में 3 साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे जो फिजिक्स के रिसर्च कंसेप्ट थे वो क्या थे। तो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल अचीव किया है वो है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर एंड एंटन जिलिंगर। तो उन्हें ये नोबेल क्यों मिला है? उन्हें ये नोबेल मिला है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ इंटैंगल्ड फोटॉन्स एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। उसमें से जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो है क्वांटम फिजिक्स। नाउ यू कैन सी हियर, क्वांटम फिजिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्वांटम फिजिक्स में हम टाइनी पार्टिकल्स या फिर जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है उनका स्टडी करते हैं, उनके नेचर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि कोई भी मैटर एटम से बना है और एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका स्टडी क्वांटम फिजिक्स में आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या है, क्योंकि ये कीवर्ड है जिससे हमें समझ में आएगा कि ये नोबेल इन फिजिक्स इन 3 साइंटिस्ट को क्यों दिया गया है। यू कैन रीड हियर, the phenomenon whereby a pair of particles are generated in such a way that the individual quantum states of each are indefinite until measured, and the act of measuring one particle determines the resulting of measure of other even when at a distance। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वांटम इंटैंगलमेंट में क्या होता है? ऐसा माना जाता है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं एट ए पोजिशन एंड उसके ही पास में बी पोजीशन पे और एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो इन अ क्वांटम वे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसी पे बेस्ड एक क्वांटम इंटैंगलमेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं क्वांटम इंटरैक्शन। ये है क्वांटम इंटरैक्शन। अब द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्वांटम इंटरैक्शन या फिर क्वांटम रिलेशन बनाने के बाद अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैं अर्थ पे रख दूं, एक इलेक्ट्रॉन पे रख दिया अर्थ पे और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया मार्स पे या फिर यूनिवर्स के किसी भी कोने में, मैंने एट अ लार्ज डिस्टेंस उन दोनों को रख दिया, फिर भी ये क्वांटम ब्रिज या फिर क्वांटम रिलेशन ब्रेक नहीं होता। ये बहुत सरप्राइजिंग थिंग थी और इसी के वजह से क्वांटम इंटैंगलमेंट को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इनिशियली जो साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन हो या फिर साइंटिस्ट बेल हो, क्योंकि यह स्टेटमेंट में भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वायलेट किया है बेल इनइक्वालिटीज़ को। अब बेल इनइक्वालिटी क्या थी? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बेल ये जो फिनोमिनन था, आइंस्टीन भी इस फिनोमिनन को मानते थे कि एक जगह पे जो भी एटम है या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उसी का इफेक्ट किसी और जगह पे भी हो रहा है। इन क्वांटम वर्ल्ड ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका किसी के भी पास प्रूफ नहीं था। तो आइंस्टीन ने इसे कहा अ स्पूकी रिलेशनशिप, यानी कि भूतिया रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। और साइंटिस्ट बेल उन्होंने कहा कि ये जो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस हो रही है वो सम हिडन फोर्सेस की वजह से हो रही है। सम हिडन फोर्सेस जो क्या है वो हम कभी बता नहीं सकते, ऐसा साइंटिस्ट बेल ने कहा था। लेकिन अब ये जो 3 साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने बताया कि ये जो हिडन फोर्सेस या फिर हिडन थिंग्स है जिसके वजह से क्वांटम इंटैंगलमेंट हो रही है, अब ये रियल है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए क्वांटम इंटैंगलमेंट में क्या होगा।
एक इलेक्ट्रॉन अर्थ पे है, इलेक्ट्रॉन मार्स पे है, फिर भी उनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है विदाउट एनी टाइम, विदिन 0 सेकेंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन आप मेजर करने जा रहे हो, अब स्पिन मोशन क्या होता है, जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। सिमिलरली अर्थ खुद के एक्सिस के आसपास भी रोटेट करती रहती है, सो इलेक्ट्रॉन का भी एक एक्सिस रहता है स्पिन का। अब स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन की जो होगी, आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी, जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन जब आप मेजर करने जाओगे, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की मोशन आपने मेजर की, आपको मिला एंटी क्लॉकवाइज, लेट अस कंसीडर एज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन, तो आप बता सकते हो कि मार्स पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन मोशन क्लॉकवाइज होगा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू क्वांटम रिलेशंस। क्वांटम रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में, और जो भी मेजरमेंट इसका मिलेगा एग्जैक्टली अपोजिट मेजरमेंट इसका रहता है, और ये प्रूवन है, इसके एक्सपेरिमेंट अभी हो चुके हैं, तो ये चीज रियल है। अब डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या होगा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन क्लॉकवाइज दिखा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के वजह से, उसके स्पिन मोशन के वजह से एंटी क्लॉकवाइज वाले यहाँ पे मार्स पे अफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन मोशन इस प्रकार करवा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इनके बीच जो ब्रिज है क्वांटम वाला, वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। When you are measuring this, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, एंड यू वोंट बिलीव कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है उसका स्पीड मोर देन लाइट के स्पीड से भी ज्यादा बताया जा रहा है। अभी तक तो आइंस्टीन ने बताया कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है तो उसका मैक्सिमम स्पीड हो सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन क्वांटम इंटैंगलमेंट में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो होती है मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, राइट? सो दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग, और अब ये रियल भी है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से यहां आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो अब आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था क्वांटम इंटैंगलमेंट। अब यहां पे हम देखेंगे एक कंसेप्ट जो है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में अभी जो मैंने बताया कि आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, क्वांटम इंफॉर्मेशन। अब क्वांटम इंफॉर्मेशन मतलब क्या? क्वांटम इंफॉर्मेशन में आएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसकी स्पिन मोशन, उसकी पोजीशन, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक्चुअली ट्रांसफर हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन का जो भी स्पिन मोशन है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है उस इलेक्ट्रॉन को जो इंटैंगल्ड है, उसके साथ पेयर में है, वो चाहे कहीं पर भी हो, मार्स पे हो, यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो, वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है इस इलेक्ट्रॉन से कि मेरा स्पिन मोशन इस डायरेक्शन में तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दैट वाइज, लॉजिकली इसी तरह। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मैटर और एनर्जी। अब क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या होगा? यहाँ पे आप क्वांटम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम निकाला यहाँ पे देख सकते हो। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैटर है जो अर्थ पे है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल दैट वी कैन ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज वी कैन ट्रांसफर फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इसका जो भी स्पिन मोशन होगा, उसका जो भी मोमेंटम होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, यहाँ पे स्पिन मोशन, यहाँ पे मोमेंटम। तो आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो उसे कहेंगे क्वांटम इंफॉर्मेशन। उसी प्रकार इन फ्यूचर वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी, ठीक है? यानी कि अर्थ से मार्स पे या फिर अर्थ से किसी भी यूनिवर्स के कोने में हम मैटर और एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट।